सलूम्बर की चुनावी जंग। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी मोदी। सहानुभूति की लहर पर सवारी या गठबंधन का धमाका। नीति 24 में भी पलटफेर होगा, एनडीए हारेगी, इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले चुनाव प्रचार में हम दमखम के साथ को जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। टिकट की रेस में कौन होगा बाजीगर? राजस्थान में बीजेपी का बढ़ता वोट बैंक क्या बीजेपी के सपनों को तोड़ देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान की सियासी धड़कनें तेज हो गई है। सलूम्बर की सीट पर बीजेपी की सत्ता का किला ढहता है या फिर से जीत का परचम लहराता है, ये सवाल अब हर किसी के जुबां पर है। 13 नवंबर साल 2024 को होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के साथ पार्टी दिल्ली से टिकट के बंटवारे का फैसला करने में जुटी हुई है, तो वहीं ये सवाल है कि इस बार टिकट किसको मिलेगा? क्या सहानुभूति का फैक्टर राजनीति में होगा या फिर गठबंधन के तीर राजस्थान की सलूम्बर जैसी सीटों पर चलेंगे? राजस्थान की इन तमाम सीटों का क्या कुछ कहना है, ये हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। सलूम्बर सीट पर 2021 का सहानुभूति फॉर्मूला लौटेगा। बीजेपी की चर्चाएं तेज है कि सलूम्बर सीट पर साल 2021 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की सीट पर उनकी पत्नी शांता देवी, बेटी प्रियंका मीणा या बेटे अविनाश मीणा में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। पिछले अनुभव बताते हैं कि वल्लभ नगर और राजसमंद की सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने दिवंगत नेताओं के परिवार वालों को टिकट दिया था और चुनावी जीत हासिल की थी, लेकिन दरियाबंद में ये दाव काम नहीं कर पाया था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की बढ़ती ताकत से भाजपा पर खतरा। अब की बार बीजेपी के सामने नई चुनौती बनकर सामने आई है भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी, जिसका कद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएपी ने साल 2023 के चुनावों में जितेश मीणा को मैदान में उतारा था, जिन्हें 51,691 वोट बटोरते हुए तीसरा स्थान राजस्थान में हासिल किया था। लेकिन अगर इस बार कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन हुआ तो बीजेपी की जीत का सपना राजस्थान में टूट जाएगा। याद रहे कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने सलूम्बर पर लगातार जीत दर्ज की, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ने सटीक चालें चली तो जीत का सिलसिला टूट भी सकता है। क्या बीजेपी की सत्ता की नींव मजबूत रहेगी या फिर इस बार गठबंधन का झटका इसे हिला देगा? टिकट की दौड़ में केवल परिवार वाले ही नहीं बल्कि नरेंद्र मीणा, जया मीणा, दया मीणा और सोनल मीणा जैसे नाम भी इस दौड़ में शामिल है। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, लेकिन असली सस्पेंस इस बात का है कि क्या कांग्रेस रघुवीर मीणा को फिर से उम्मीदवार बनाएगी या नए चेहरे पर दांव लगाएगी। रघुवीर मीणा को साल 2008 में बड़ी जीत मिली थी, मगर उसके बाद कांग्रेस 3 बार यहां से हार का सामना कर चुकी है। और तो और सवाल ये भी है कि क्या सलूम्बर में सहानुभूति का लहर बीजेपी की नैया पर पार लगाएगा या फिर गठबंधन का चक्रव्यूह पार्टी का खेल बिगाड़ देगा? देखना दिलचस्प होगा कि इस साल 2024 के अंदर होने वाले 7 विधानसभा सीटों के 23 नवंबर को नतीजे तय करेंगे कि कौन बनेगा विजेता और कौन रह जाएगा इन तमाम चुनावों में पीछे। राजधानी जयपुर से फैक्ट इंडिया ब्यूरो के साथ राहुल जाकिर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।